हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल ऑर्डर यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में सर्वनाम शब्द बताइए। कौन सा सर्वनाम शब्द है? दान, भजन, कुछ या पढ़ना? तो आप सभी लोग जानते हैं, कुछ जो है ये एक अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताइए। कौन सा विशेषण शब्द है? बुढ़ापा, दौड़, क्रोध और शांत। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें कौन सा जो है वो विशेषण शब्द होगा? तो शांत जो होगा वो एक विशेषण शब्द होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? ये हमसे पूछा गया है। जल्दी बताइए, कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा जगाना। जगाना जो है ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? भारत, श्याम, आहा और दक्षिण, इसमें आपको अव्यय बताना है। तो आहा ये एक अव्यय है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ठीक है ना। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, उनको अब अव्यय कहते हैं। जैसे आ, हाय, बा, शाबाश, हाँ, इस तरीके के शब्द आपके अव्यय कहलाते हैं। आंख का पर्यायवाची, जल्दी बताओ। तो लोचन, लोचन जो है ये आंख का पर्यायवाची होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी, जाए छिन में, गरब करे क्या इतना, इसमें कौन सा रस है इन पंक्तियों में? तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? तो यहाँ पर शांत रस हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 से 46 में क्या करना है? उस शब्द का अर्थ नहीं है। अच्छा ठीक है, तक्षक का कौन सा अर्थ नहीं है उसका हमको चयन करना है। जल्दी बताइए, यानी कि कौन सा तक्षक का पर्यायवाची नहीं है। मोस्टली सिंपल भाषा में बताएं तो बड़ाई होगा, सूत्रधार होगा, विश्वकर्मा होगा, शिलान्यास नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भाव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताओ। भाव का देखो, दर, अभिप्राय, विचार, ये सभी तो होंगे, लेकिन भवन नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 और 48 में क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा? आज के वैज्ञानिक नए नए फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल सूटेबल वर्ड बताना है। तो आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा, यानी कि इसमें दूसरा ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, यदि इस रोग को आरंभ में काबू ना किया गया होता तो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता। यदि इस रोग को आरंभ में काबू ना किया गया तो यह संक्रामक हो सकता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि कोरोना वायरस के साथ हुआ। सच शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है? सच छात्र का समुचित संधि विच्छेद, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा सत्य प्लस शास्त्र, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? जल्दी बताओ। युद्ध में स्थिर रहने वाला ये किस समास का विग्रह पद है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अलुक तत्पुरुष, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो अभय पदबंध, ये पदबंध का भेद नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बहुत अच्छा लड़का है मैं वह कौन सा सर्वनाम है? जल्दी बताइए। वह बहुत अच्छा लड़का है मैं वह जो है कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 और 56 में आपको क्या करना है?
वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम के 4 विकल्प दिए हुए हैं, उचित विलोम शब्द लिख करके बताना है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो योग का विलोम शब्द क्या होगा? तो योग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो योग का विलोम शब्द होगा भोग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको वही करना है, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है, तो उत्तरीय का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तरीय का विलोम शब्द हो जाएगा अधोवस्त्र, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, तो यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 56 का? कांतिहीन। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैतान की आंत, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शैतान की आंत, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो ये किस अलंकार का लक्षण है? तो ये अनुमान अलंकार का लक्षण है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अनुमान का मतलब ये अनुमान अलंकार से ही है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो आप सभी लोग जानते हैं, तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? स्वर सनी अपभ्रंश से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो जय भारत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो किसका उपदेश नहीं दिया? स्त्री पुरुष की समानता। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी द्वारा रचित पद्मावत में निम्नलिखित में से क्या है? तो निम्नलिखित में से ये समासोक्ति अलंकार पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 63 और 67 में आपको क्या करना है? एक सेंटेंस आपको पूरा बनाना है, इसको 4 भागों में इनने विभक्त कर दिया है यारा लावा करके, तो आप लोगों को सही ढंग से सजा करके इसको बिल्कुल सही बनाना है। 63 का देखो, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, इसके बाद आपकी कौन सी वरीयता आएगी ये हमको बताना है। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो अवश्य भेजे प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें, ताकि उचित आकार फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो देखो, पहले तो आपका ये आएगा, उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सुइटेबल आ रहा है, फिर रा वाला सेंटेंस आएगा दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे वाह वाला सेंटेंस आएगा, फिर चौथे नंबर पे आएगा या वाला, फिर आएगा आपका ये वाला सेंटेंस। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 64 में भी वही करना है, देख लीजिए। फोटो के साथ प्रतियोगिता फोटोग्राफर, उसके बाद सुइटेबल आप लोगों को सेंटेंस लगाना है। फोटो के साथ प्रतियोगिता फोटोग्राफर, फिर वही रा वाला सेंटेंस आएगा। इस अवश्य का प्रमाण पत्र अवश्य, फिर बा वाला संकलन करें कि उसने फोटो खींचे, फिर ये आपका या वाला आएगा, व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है, और फिर लास्ट में कौन सा आ जाएगा? इस विषय के प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा, यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये आराम से आप लोगों को सेंटेंस जब आप लगाओगे तो आराम से हो जाते हैं जी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में भी आपको वही करना है। अच्छा, एक काम करना, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना 65 का, ठीक है, कि सही आंसर क्या होगा, क्योंकि दो तो मैंने करवा दिए, अब एक आप लोग खुद करना, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है ना? अब 66 का भी वही हाल है, 66 भी वही है। व्यवसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, फिर उसके बाद सेंटेंस आएंगे, तो 66 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, या ला रा वा।
ये आपके सेंटेंस आएंगे। तो ये एक बिल्कुल सूटेबल वर्ड सेंटेंस बन जाएगा। 67 में वही करना है। 4 आ गए, वैसे मोस्टली 2 दिए होते हैं सेट पेपर में, कोई बात नहीं, 4 आ गए तो कोई बात नहीं। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, इसके बाद ला, या, रा, वा सेंटेंस आएगा। फिर आप लोगों का ये पूरी एक पैराग्राफ बन जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होगा। फिर 68 देख लीजिए। 68 में क्या करना है? 68 तो है नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस आपके गद्यांश पे चलेगा, तो 73 है। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। आपको क्या करना है? ये कवित्री जो वर्ड दिया हुआ है, देखो 3 अशुद्ध रूप लिखे हुए हैं, चौथा शुद्ध रूप में चयन करना है। कवित्री का हमको शुद्ध रूप बताना है, मोस्टली हमसे ये पूछा गया है। तो कवित्री का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये आपका बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो श्रुति लिपि किस प्रकार से लिखा जाता है, ये हमको बताना है। तो श्रुति लिपि किस प्रकार से लिखा जाता है? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भग्गू सेठ को बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। जल्दी बताइए कि दुष्चरित्र का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला ऑप्शन, दुष्चरित्र। तो दोस्तों ये थे आपके क्या, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।